नमस्कार. आजच्या आधुनिक पिढीला आपल्या वंशावळीविषयी किंवा आपल्या घराण्याविषयी फक्त 2 पिढीपर्यंतच माहिती उपलब्ध असते. फार तर फार आपले आजोबा किंवा पणजोबा याविषयी किंवा त्यांच्या नावापर्यंतच आपल्याला माहिती उपलब्ध असते. परंतु सातारा जिल्ह्यातील मराठा समाजातील वंशावळीचे काम जतन करण्याचे काम राजस्थानमध्ये भट घराण्यातील व्यक्ती करत आहे. गेली 300 वर्षापर्यंतची माहिती त्यांच्याकडे उपलब्ध आहे. सातारा जिल्ह्यातील सोनके तालुका कोरेगाव येथे काही दिवसापासून धुमाळ देशमुख घराण्याची वंशावळी काढण्याचे काम चालू आहे. किशनगड राजस्थान येथील ब्रह्मभाट विनोद कुमार राधेश्याम भाट हे त्यांच्या वंश परंपरेनुसार वंशावळी अद्यावत करीत आहेत. महाराष्ट्रातील भोसले, शिंदे, जाधव, जेदे, धुमाळ, निकम, लेंबे आणि इतर मराठा समाजातील घराण्याचा इतिहास जतन करण्यात आला आहे. या भाट परिवाराकडे सुमारे 1734 पासून म्हणजेच पेशवेकालीन मराठा घराण्याचा अभ्यास यांच्याकडे आहे. मराठा समाजातील सर्व वंशज, त्याचे गोत्र, दैवत, कुलदेवता, मूळ गाव याबाबतची सर्व माहिती या भाट परिवाराकडे आहे. चला तर मग आपण याची माहिती विनोद कुमार भाट यांच्याकडून घेऊया. नमस्कार. हम आर्य क्षत्रिय छत्रपति मराठा समाज के ब्रह्म भाट हैं. तो ये हजारों वर्षों से अपने मराठा समाज की कुल की वंशावली को लेके चलते हैं. ये वंशावली पीढ़ी जात परंपरा पासून और कई युगों से. तो हमें बोलते हैं ब्रह्म भाट. मैं मेरा परिचय देता हूँ. मैं विनोद कुमार, पिताजी का नाम राधेश्याम भाट, दादाजी का नाम भंवरलाल भाट, और ये हमारा परंपरा और पूर्वजों से चला रहा है. और हम रहने के स्थान हमारा राजस्थान में किशनगढ़ गांव हमारा. किशनगढ़ गांव है, जिला अजमेर है और राजस्थान के अंदर रहते हैं. और अपने आर्य क्षत्रिय छत्रपति मराठा समाज की कुल की वंशावली परंपरा पासून और कई युगों से अपने वंश की कुल की माहिती देते हैं. वंशावली सुनाने का काम ये हमारे पुरखों से और परंपरा से चला रहा है. हम हर गांव में घूमने को जाते हैं और प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक घराने में उनके घर पे जाके उनकी कुल की पोथी सुनाते हैं और उनकी कम से कम 11 पीढ़ियों की कुल वंशावली उनको माहिती देते हैं. और कुल का निर्माण कहाँ से हुआ है, अपना गोत्र, कौन से कुल का कौन सा गोत्र है, कौन सी कुल देवी है, वंश क्या है, गोत्र क्या है, शाखा क्या है, निशान क्या है. ऐसे अपने हर कुल की एक वंशावली, एक माहिती देते हैं. और हजारों साल ईस्वी सन 700 शतक 911 साल से, जब से अपना समाज उत्पन्न हुआ है, अपनी जाति की उत्पत्ति हुई है, जब से अपने पूर्वजों की कुल वंशावली को हमारे पुरखों ने संभाल के रखी हुई है. हम ये आपके हर गांव के अंदर जाकर के हम सुनाते हैं और उसमें पुरानी जूनी माहिती हम उनको बताते हैं. पहले कोई समय 1956 में आए थे, उसके पहले 1935 में आए थे, उसके पहले 1772 में आए थे. ऐसे परंपरा हर पीढ़ी में हम आते हैं. और अभी हमारा 10 साल का राउंड हो गया. जैसे 10 साल में 5 साल में हम आते हैं, पर कई गाँव में बहुत समय के बाद में हमारा इधर आना हुआ है. अभी इनके पुराने पूर्वजों की वंशावली सुना करके उनकी नई पीढ़ियों का हम अपग्रेड कर लेते हैं. तो आगे आने वाली पीढ़ी को उनको आजोबा, पंजोबा, उनके 11वीं पीढ़ी के नामों की उनको माहिती होती है. उनको पूजा पाठ का नियम मालूमात होता है और अपने क्षत्रिय धर्म की जानकारी होती है और अपना आर्य क्षत्रिय मराठा समाज की उत्पत्ति की मालूमात होती है और कुलों की जानकारी होती है. अपने देवक मालूम होता है, वंश मालूम होता है, वेद मालूम होता है, घोड़ा निशान कौन सा है, गादी कौन सी है, अपना वतन का मूल गांव कौन सा है. ऐसे हमारे पूर्वजों ने
ये पोथी में लिखा हुआ है, ये पोथी के द्वारा हम हर घर पे जाके उनको सुनाते हैं। तो पोथी वाचने से अपने कुल का उद्धार होता है, जिससे पूर्वजों को, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे ग्रह दोष दूर होता है, पितृ दोष दूर होता है और पूर्वजों का, वाड़ा वडीलों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और अपने सब कलेशों का निवारण होता है। ऐसी अपनी ये वंशावली कई युगों से है। हमें जाति से भाट बोलते हैं और वंशावली का काम हर युगों में चला आ रहा है। राम के युग में संदीपान भाट मनुन होते, श्री कृष्ण भगवान के युग में संजय भाट मनुन होते, फिर आपने आ गए तो विक्रमादित्य राजा के टाइम में बेताल भाट मनुन होते, महाराणा प्रताप के टाइम में चित्तल भाट मनुन होते, शिवाजी महाराज की टाइम भूषण भाट कवि मनुन होते, गागा भट्ट मनुन होते। ऐसे ये वंश की कथा परंपरा से चली है। इसका उल्लेख महाराष्ट्र में अपने ज्ञानेश्वरी में भी लिखा है। भाट काय है, भाट काय सांगते हैं, क्या माहिती देते हैं, इससे क्या परिणाम मिलता है, आने वाली पीढ़ियों के ऊपर, इसको पूर्वजों की पोथी से नई पीढ़ी के ऊपर उनका अच्छा प्रकाश होता है, उनको मालूमात होता है, इतिहास मालूम होता है, वंश घराने की माहिती होती है, आजे पूर्वजांची माहिती होती है और उसे अपने वाडोंची माहिती पडते, कोणते वाडे में कौन है, कोणते वाडे में कौन है, कोणाचे पुतात कौन है, ऐसी जानकारी मिलती है साथ से। देखो, हम महाराष्ट्र में जब राजस्थान से हम आते हैं तो हर गाँव में हमारा जाना रहता है, वैसे 5 साल में एक बार, कोई समय हम जाते हैं 10 साल में एक बार। तो हमेशा हर तालुके में घूमते हैं तो तालुके का रिकॉर्ड हम साथ में लेके आते हैं। तो उस तालुके में समझो हम 10 गांव घूमते हैं तो 10 गांव की पोथी साथ में लेके आते हैं। तो अभी हम कोरेगांव तालुके में आए हुए हैं और कोरेगांव तालुके में अभी हमने पहले इधर एक सोलसी गांव घूमना किया, यादव परिवार, विशाल परिवार, मोहिते परिवार। फिर यहाँ पे आ गए तो फिर अपने करंजखोप गांव के धुमाल परिवार, शिंदे परिवार। फिर वहाँ से हम पिंपोड़े गांव घूमा, पिंपोड़े के लेम्बे पाटिल, निकम पाटिल परिवार और अपने पूरे आर्य क्षत्रिय मराठा घराने की हमारे पास कुल वंशावली है। और अभी पिंपोड़े गांव में हमारा मुकाम लिया। बहुत हर गांव में हमारे जाने के बाद में एक पूरी व्यवस्था जजमान लोग देते हैं, तो हम व्यवस्था मुकाम होने के बाद में हम आगे की घूमने की शुरुआत करते हैं। तो अभी हर गांव में गए, अभी हम यानी पिंपोड़े गांव में हमारा मुकाम था, तो वहाँ संभाजी राजे निकम, मोहन निम्बालकर, लेम्बे पाटिल, उनके हमारा मुकाम था। मोहन जी निम्बालकर ने मकान रहने के लिए दिया था, संभाजी राजे ने गांव में सबसे पहचान कराई थी। वहीं से फिर हम अभी फिलहाल हम सोनका गांव में आए हुए हैं और धुमाल परिवार में पोथी वाचन हमारा चल रहा है। और धुमाल परिवार में 1662 की साल से ये परिवार यहाँ पे आया हुआ है। इनकी शुरुआत राजस्थान भरतपुर से है और भरतपुर छोड़ने के बाद महाराष्ट्र में वेरुल गांव आए थे, वेरुल से ये वीर गांव आए थे, वीर गांव से ये परिवार सोनके में अभी हम इनकी परिवार की वंशावली सुना रहे हैं। और इनका जो गोत्र दुर्वास ऋषि है, देवी इनकी आदि शक्ति जगदम्बा भवानी जोगेश्वरी माता है, इनका कुल देव ज्योतिर्लिंग महादेव है, लगन देवक इनका हलद है। ऐसे इनके परिवार को हम जानकारी दे रहे हैं। यहाँ हमारी व्यवस्था विठल जी धुमाल पिंपोड़े गांव से उन्होंने हमारी यहाँ सोई व्यवस्था दी। प्रभाकर जी का मकान हमारे को रहने के लिए मिला है और रवि अन्ना, और अभी यहाँ गांव के अंदर हमने वाड़े में घूमना चल रहा हमारा धुमाल परिवार में। धुमाल परिवार में जितने भी वाड़े हैं उन सब परिवार की हमारे 2-3 हम बेटवाई खटलेवाई पोथी सुनाते हैं और यहाँ भी धुमाल परिवार में घूमना चल रहा साहब। अच्छी व्यवस्था हो रही है और हमारा भोजन का निमंत्रण भी सबके यहाँ हो रहा है, खाना पीना भी हो रहा है और रहने की सोय अच्छी दी हुई है। या चॅनलवर येणारे नवनवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत अगोदर अपडेट होण्यासाठी आत्ताच आपला लोकवादी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।